पहलगाम हमले के बाद भारत पाक तनाव के बीच पाकिस्तान ने आईएसआई चीफ असीम मलिक को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया। यह पद अप्रैल 2022 में खाली था। नियुक्ति 29 अप्रैल को हुई, लेकिन नोटिफिकेशन 30 अप्रैल आधी रात जारी किया गया। असीम मलिक को सितंबर 2024 में आईएसआई प्रमुख बनाया गया था। उनके पास 2 बड़ी जिम्मेदारियां होंगी। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका में भारत पर जिम्मेदारी से पेश आने का दबाव डालने की मांग की है। अमेरिका विदेश मंत्री और मार्को रूबियो ने पाक पीएम शहबाज शरीफ और भारत के एस जयशंकर से फोन पर बातचीत की। हमले की निंदा की और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। यरूशलेम के बाहरी इलाके अश्ताओल के जंगल में भीषण आग लग गई। आग के कारण कई सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई, जिससे लोग अपने वाहन छोड़कर भागने को मजबूत हो गए। हालत बिगड़ने पर इजरायल सरकार ने सेना को तैनात किया और आसपास के कई रिहायशी इलाकों को खाली करा लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की पहली तिमाही में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 0.3% की गिरावट दर्ज हुई है। 3 साल में यह पहली बार है जीडीपी घटी है। इससे पहले ही तिमाही में जीडीपी 2.4% की दर से बढ़ी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक गिरावट की मुख्य वजह टैरिफ की आशंका के चलते भारी आयात रहा। ऐसे अमेरिका कंपनियों ने स्टॉक जमा किया। पाक सांसद पलवाशाह खान ने संसद में अयोध्या और बाबरी मस्जिद को लेकर भड़काऊ बयान दिया। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद की पहली ईंट पाकिस्तानी सिपाही रखेगा और पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर आजान देंगे। उन्होंने खालिस्तानी आतंकी पन्नू की भी तारीफ की। साथ ही भारत पर हमला करने पर लाल किला खून से रंगे जाने की धमकी दी, जिससे संसद में माहौल गर्म हो गया। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश की 1512 महिला सांसदों और विधायकों में से 143 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 78 पर हत्या, किडनैपिंग जैसे गंभीर आरोप हैं। रिपोर्ट बताती है कि 17 महिला नेताओं के पास 100 करोड़ या उससे अधिक की संपत्ति है। नरपति नेताओं में 6 लोकसभा, 3 राज्यसभा, 8 विधानसभा की सदस्य शामिल हैं। भारत की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को वैश्विक मंच पर लाने के उद्देश्य से वेव्स 2025 सम्मेलन आज से मुंबई में शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इसका उद्घाटन किया। 4 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में 90 देशों से 11,000 से ज्यादा प्रतिनिधि, 1000 क्रिएटर्स, 300 कंपनियां, 350 स्टार्टअप्स शामिल हो गए हैं। केंद्र सरकार ने आजादी के बाद पहली बार जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी और इसे मुख्य जनगणना के साथ जोड़ा है। बिहार चुनाव से पहले इस फैसले को अहम माना जा रहा है। राहुल गांधी ने इसका समर्थन करते हुए डेडलाइन तय करने की मांग की है। जनगणना प्रक्रिया में 1 साल लग सकता है और इससे आंकड़े 2026 के अंत तक आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया को दिव्यांगों के लिए सरल बनाया जाए। कोर्ट ने इसे जीवन के अधिकार से जोड़ते हुए कहा कि डिजिटल एक्सेस सभी के लिए समान होनी चाहिए। फैसला 62 पन्नों का है और इसे तेजाब पीड़ित और दृष्टिहीन लोगों की याचिका पर सुनाया गया। कोर्ट ने डिजिटल समावेश को मौलिक अधिकार माना है और सरकार से तत्काल कदम उठाने को कहा है। मदर डेयरी और वैरका के बाद अब अमूल ने भी दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। नई दरें 1 मई से लागू होंगी। इसके तहत अमूल गोल्ड अब 67 और अमूल ताजा 55 प्रति लीटर मिलेगा। इसमें पहले 24 जनवरी को अमूल में दूध 1 रुपए सस्ता किया गया था। पिछले साल भी चुनाव नतीजे से पहले अमूल ने दूध के दाम बढ़ाए थे। अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र के सतेड़े गांव में गंगा पर मढ़ैया के भीषण आग लगने से विजेंद्र का छप्पर का घर जलकर राख हो गया। आग में भैंस, गाय और बछियां जिंदा जल गई। गेहूं, चावल, नकदी, घरेलू सामान मिलाकर करीब 3 लाख रुपए की क्षति हुई। हादसे के वक्त विजेंद्र खेत में गन्ना छील रहा था। लेखपाल ने मौके का मुआयना कर राजस्व विभाग को रिपोर्ट भेजी। अमरोहा के डीएम निधि गुप्ता वत्स ने भर्ती कर्मी को देखते हुए गौशाला संचालकों और अधिकारी को अलर्ट कर दिया है। उन्होंने चेताया कि पिछली बार जैसी लापरवाही नहीं दोहराई जाएगी। इस बार किसी भी गौवंश की मौत नहीं होनी चाहिए। डीएम ने शेड, ठंडा पानी, पंखे, कूलर की व्यवस्था के निर्देश दिए। साथ ही गरीबों तक राहत पहुंचाने को कहा। देवेंद्र नगर से नागौर जा रहे बाइक सवार जीजा साले के NH 39 पर नुनाही मोड़ के पास भैंसों से टकराकर दुर्घटना हो गई। हादसे से साले पंकज कुशवाहा की मौत हो गई है, जबकि जीजा रुपेश कुशवाहा गंभीर रूप से घायल है। पंकज की 2 दिन पहले शादी हुई थी और बहन की विदाई उसी दिन हुई थी। इसी हादसे के बाद दोनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है।
मंडला निवासी युवती ने लाडगंज थाने में लिविश पटेल पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। युवती के मुताबिक 15 जनवरी को लिविश ने उसे जबलपुर बुलाकर होटल सुकून में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। बाद में बात करना बंद कर दिया। आरोपी पूर्व युवा मोर्चा उपाध्यक्ष सांसद की टीम की करीबी बताया जा रहा है। पहलगाम हमले के विरोध में पूर्व केंद्रीय मंत्री किशोर ने हजरतगंज चौराहे पर पाकिस्तान का पुतला फूका। समर्थकों संग गांधी प्रतिमा पहुंचे, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, झंडे को जूते से कुचला। आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। प्रदर्शन के दौरान लोगों में भारी गुस्सा देखा गया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाय योजना के अंतर्गत ओबेदुल्लागंज जनपद पंचायत में 30 अप्रैल को सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 88 जोड़ों ने जीवन साथी चुना, जिनमें 81 हिंदू विवाह, 7 मुस्लिम निकाह संपन्न हुए। अक्षय तृतीया जैसे शुभ अवसर पर हुए आयोजन में बड़ी संख्या में परिजन और स्थानीय लोग शामिल हुए। रायबरेली में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह की निगरानी में डीजल पेट्रोल चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने बंद रेस्टोरेंट में छापा मारा, जहां हजारों लीटर तेल बरामद हुआ है। ये गिरोह टैंकर से पेट्रोल पंप पहुंचने से पहले तेल निकालकर छुपाता था। शिकायत पर रेकी कराई गई और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। समुद्र के आमदारहा गांव के जंगल अब में अवैध महुआ शराब बनाने वालों पर आबकारी विभाग ने छापा मारा। 650 लीटर शराब, 6000 किलो लाहन जब्त किया गया। आरोपी श्यामलाल खूंटे को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अर्जुन जोड़े फरार है। कार्रवाई जिला कलेक्टर के निर्देश पर सरायपाली, बस्ता, पिथौरा, सांकरा की संयुक्त टीम ने की। शिवपुरी नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा के बेटे रजत शर्मा पर एक युवती ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया। कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। युवती ने कहा कि उसने पहले भी कई बार थाने में शिकायत की, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण मामला दर्ज नहीं हो सका। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अमरोहा जनपद की पुलिस ने फर्जी अकाउंट खोलकर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 5 फर्जी आधार कार्ड, 4 पैन कार्ड, 4 चेकबुक, 1 लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन, 3 सिम कार्ड, कैश समेत साइबर ठगी से जुड़े अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। अक्षय तृतीया के पर्व पर देहरादून के बाजारों में सोना चांदी खरीदारों की रौनक देखने को मिली। बता दें कि सनातन धर्म में अक्षय तृतीया का एक विशेष महत्व है। इस दौरान सोना चांदी समेत अन्य सामान खरीदना काफी शुभ माना जाता है। सोना चांदी की बढ़ती कीमतों के बावजूद ग्राहकों का असर बाजार में देखने को मिला। दिल्ली के सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र में एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई, जिसकी पहचान सूरज के रूप में हुई है। मृतक के परिजन और पक्ष का आरोप है कि हत्या की वजह आपसी पुरानी रंजिश है। घटना के बाद परिजनों ने थाने पर हंगामा किया, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में मॉरगंज से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। इस हादसे के पास से गुजर रहे बाइक सवार नाबालिग ट्रक के नीचे दब गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान नितिन कुमार के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने ट्रक समेत चालक को हिरासत में लिया, जांच जारी है। हादसे के गढ़ाकोटा में आज 23वां पुण्य विवाह सम्मेलन भव्य रूप से आयोजित हो रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में करीब 3000 जोड़ों का एक साथ विवाह बंधन में बंधे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होकर नवविवाहितों को आशीर्वाद देंगे। रहली विधायक गोपाल भार्गव 2001 से ये आयोजन करा रहे हैं। जबलपुर की सिविल लाइन पुलिस ने ट्रैकिंग के दौरान कार्रवाई करते हुए एक नाइजीरियाई युवक को 10 लाख रुपए कैश के साथ पकड़ा है, जिसके संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। पुलिस पूछताछ में युवक ने अपना नाम इग्वे पैट्रिक निवासी नाइजीरिया बताया। उसने ये भी कबूला कि वो भारत टूरिस्ट वीजा पर आया है। अंबिकापुर में गांधीनगर पुलिस ने 3 कंपनियों के प्रोपराइटर और विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। मामला 2020 से 22 के बीच कर्मचारियों के ईपीएफ और ईएसआई में करीब 4 से 5 करोड़ रुपए की हेराफेरी का है। मामले में तत्कालीन विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता टीएस भगत और अधीक्षण अभियंता राजेश का नाम सामने आया है।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में आक्रोश देखने को मिला। इसी क्रम में भोपाल के कटलापुरा घाट पर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया। ये यज्ञ सेना की विजय देश की सुरक्षा के लिए किया गया। आयोजन के दौरान कृष्णा खाड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने सेना को फ्री हैंड दिया, जिससे देशवासियों में विश्वास और उत्साह है। पीलीभीत के मल्लपुर खजूरिया गांव में ग्राम प्रधान और सचिव पर सड़क और नाली निर्माण के नाम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि इंटरलॉकिंग सड़क और नाली निर्माण के लिए 28 मार्च 2024 को ही भुगतान हो चुका है, लेकिन अब दोबारा उसी कार्य को कराया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके पास पूर्व भुगतान से संबंधित वाउचर मौजूद है। संतकबीर नगर जिले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। खलीलाबाद कोतवाली के बधैया चौकी क्षेत्र में जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत को लेकर पहुंचे युवक के साथ पुलिस ने न केवल दुर्व्यवहार किया, बल्कि उस थाने में देर रात तक बैठाकर पूछताछ भी की। पीड़ित युवक का आरोप है कि शिकायत के बावजूद दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा पुलिस ने उसे प्रताड़ित किया। महासमुंद जिले के बसना ब्लॉक में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक पिता ने अपने बेटे की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। मामले की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की। आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में पिता ने अपराध स्वीकार कर लिया है। उन्होंने बताया कि बेटा शराब और का आदी था, रोजाना पैसे के लिए झगड़ा करता था। शिवपुरी के देहात थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या कर शव जलाने की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा किया। कोटा झांसी हाईवे के पास तुजवाया गांव में पुलिया के पास जली हुई लाश मिली थी, जिसकी पहचान राहुल चौधरी के रूप में हुई। पूछताछ में आरोपी रविंद्र और योगेंद्र ने हत्या कबूल ली। वहीं मृतक का आरोपी की मुंह बोली बहन से नजदीकियों को लेकर विवाद था। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में गिरावट देखने को मिली। 19 किलो वाले गैस सिलेंडर के दाम घटे हैं। 1 मई को गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव हुआ। दिल्ली में अब तक कमर्शियल गैस सिलेंडर के लिए 1747 रुपए से बढ़कर 50 देने पड़ेंगे। इसमें पहले 1762 रुपए सिलेंडर के लिए चुकाने पड़ रहे थे। मार्च में कमर्शियल गैस सिलेंडर 1803 रुपए का मिल रहा था। फिलहाल सिलेंडर के दाम 1 महीने में 14 रुपए 50 पैसे कम हुए हैं। सर्दी, सिरदर्द, बुखार से जुड़ी जनरल दवाएं सिर्फ मेडिकल स्टोर नहीं, किराने की दुकान में भी मिल पाएंगी। जल्द ही मोहल्ले की दुकानों में भी पैरासिटामोल जैसी दवाएं लोकल शॉप्स में भी मिल पाएंगी। सरकार ऐसी कुल 27 ओटीसी दवाओं यानी ओवर द काउंटर दवाओं की बिक्री को लेकर मंजूरी देने जा रही है। आइब्रोफेन, सिट्रिजन जैसी दवाएं जैसे शामिल हैं। अगर बैंक से जुड़ा कोई काम पेंडिंग है तो जान लीजिए, मई के महीने में कुल 12 दिन बैंक बंद रहेंगे। 1 मई को बैंक लेबर डे और महाराष्ट्र दिवस के कारण बंद रहेगा। हालांकि बता दें कि इन 12 दिनों में वीकली ऑफ भी शामिल है। इसके अलावा भी कई अलग अलग राज्यों ने अपने लोकल त्योहारों के चलते बैंक बंद रहने की घोषणा की है। देश में एटीएम से ट्रांजैक्शन और भी महंगा होने जा रहा है। 1 मई से नई दरें लागू हो चुकी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम इंटरचेंज की राशि बढ़ाने को मंजूरी दी। बता दें कि इंटरचेंज फीस वो चार्ज है जो एक बैंक को किसी दूसरे बैंक को उसका एटीएम इस्तेमाल करने के लिए चुकाना पड़ता है। ऐसे में अब फ्री लिमिट के बाद हर ट्रांजैक्शन पर 30 रुपए चार्ज लगेगा, जिसमें टैक्स अलग से चुकाना होगा। ये चार्ज फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों ट्रांजैक्शन पर लागू है। टेस्ला जो एक अग्रणी अमेरिकी कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में विशेषज्ञता रखती है। कुछ महीने पहले कई कार्यकारी खोज कंपनियों से संपर्क किया था ताकि सीईओ एलन मस्क की उत्तराधिकारी की तलाश की जा सके। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी। साथ ही कहा कि उत्तराधिकारी योजना के वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सका है। रिपोर्टों के अनुसार सीवी निर्माता कंपनी की बिक्री मुनाफा घटा है। आईपीएल 2025 के 39वें मैच में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 4 विकेट से हराकर उन्हें प्लेऑफ की दौड़ से बाहर कर दिया है। इस जीत से पीबी केएस टॉप 2 में पहुंच गए हैं। अब आज राजस्थान रॉयल्स के लिए करो या मरो का मैच होगा। मुंबई इंडियंस के पास नंबर 1 पर पहुंचने का मौका है। युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ऑरेंज कैप की रेस में टॉप स्कोरर बन सकते हैं। चैंपियंस लीग 2024-25 सेमीफाइनल फर्स्ट लेग में इंटर मिलान और बार्सिलोना के बीच रोमांचक मुकाबला 3-3 की बराबरी पर खत्म हुआ। मोंट्जुइक ओलंपिक स्टेडियम में खेले गए इस मैच में बार्सिलोना को 2 बार पिछड़ने के बावजूद शानदार वापसी करते हुए स्कोर बराबर करने में सफल रही है। ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम ने अपने पति कुरंग ऑनलर से तलाक की पुष्टि कर दी है। उन्होंने बताया कि दोनों का तलाक दिसंबर 2023 में आपसी सहमति पारिवारिक मौजूदगी में हुआ है। 2005 में शादी के बाद ये रिश्ता करीब 18 साल चला। सोशल मीडिया पर उनके अफेयर की अफवाहों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि ये खबर पूरी तरह से झूठी है।
पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर पर आईपीएल 2025 में धीमी ओवर गति के चलते 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। टीम निर्धारित समय में केवल 18 ओवर ही डाल सकी, जिसमें कारण उन्हें 2 ओवर की पेनल्टी झेलनी पड़ी। अंतिम 2 ओवरों में टीम को केवल 4 फील्डर ही 30 गज के बाहर रखने की इजाजत थी। ये पंजाब की इस सीजन की पहली ओवर रेट से जुड़ी गलती मानी गई है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि वे अब यूट्यूबर बन गए हैं। उन्होंने कहा कि अब राजनीति ईमानदारी से नहीं बल्कि धंधे की तरह की जा रही है, लेकिन उन्होंने कभी अपना ईमान नहीं बेचा। सिद्धू ने बताया कि एक बार मेयर ने घर पर टाइटल लगाई तो उन्होंने 4 गुना पैसे लौटाए। उन्हें बताया कि बेटी के चैलेंज पर बिग बॉस गए और अब यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है। अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म रेड 2 1 मई को थिएटर में रिलीज हो चुके हैं। इस बार अजय के सामने रितेश देशमुख होंगे, जो कॉमेडी में हटकर नेगेटिव रोल में नजर आएंगे। रितेश ने कहा, मैं हर किरदार में ढल जाता हूं, ये भी नया अनुभव है। रेड 2 साल 2018 की फिल्म रेड का सीक्वल है। राजकुमार गुप्ता की इस फिल्म में वाणी कपूर और सौरभ शुक्ला भी है। अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म रेड 2 आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। सीक्वल की प्रेस रिलीज ट्रेन और मजबूत फ्रेंचाइजी वैल्यू को देखते हुए फिल्म से पहले दिन 15 से 17 करोड़ की नेट कमाई की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही ये विकी कौशल की छावा सलमान खान की सिकंदर के बाद तीसरी सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन सकती है। भारत में पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन के बावजूद कुछ इंडियन यूजर्स पाकिस्तानी शोज और एक्टर्स को पसंद करते हैं। अब भारतीय यूजर्स के लिए इन कलाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। सभी पाकिस्तानी एक्टर्स के अकाउंट्स भारतीय यूजर्स के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। अकाउंट का भारत में मौजूद नहीं है का संदेश दिखाई दे रहा है। इंडियाज गॉट लेटेड विवाद के बाद यूट्यूबर आशीष चंचलानी के अपनी नई वेब सीरीज एकाकी का पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी किया है। आशीष इस सीरीज को खुद प्रोड्यूस और डायरेक्ट कर रहे हैं। पोस्टर में आशीष लालटेन के साथ खड़े हैं, उनके पास कई साथ दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि एकाकी में रहकर आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। भारत में 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगा दिया गया। इसका असर फिल्म बिल गुलाल पर भी पड़ा, जिसमें पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान मुख्य भूमिका में है। अब पाकिस्तान में भी इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी गई है। पाकिस्तान के डिस्ट्रीब्यूटरों ने मेकर्स को नुकसान होने की चेतावनी दी और फिल्म की रिलीज टाल दी गई। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि मई में देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान रहेगा। आईएमडी प्रमुख मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में लू के दिन सामान्य से 4 ज्यादा हो सकते हैं। लोगों को सतर्क रहने और गर्मी से बचाव उपाय करने की सलाह दी गई है। वहीं राजस्थान के बाड़मेर में गर्मी ने पिछले 11 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बुधवार को यहां दिन का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो अप्रैल में अब तक का सबसे अधिक तापमान है। इससे पहले 29 अप्रैल 2014 को भी तापमान इतना ही था। भीषण गर्मी के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को धूप में निकलने से बचने की सलाह दी। मई महीने में मध्य प्रदेश में तेज गर्मी का ट्रेंड एक बार फिर दोहराने की आशंका। पिछले 10 वर्षों में आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश बॉर्डर में लगे जिलों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इस बार भी मौसम वैज्ञानिकों ने इसी तरह की भीषण गर्मी की चेतावनी दी है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से दिन के समय धूप से बचने जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की। और वहीं देश में अप्रैल महीने में कुल 72 हीटवेव दिन रिकॉर्ड किए गए, जो सामान्य से काफी अधिक है। राजस्थान और गुजरात में 6 से 11 दिन तक लू चली, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में 4 से 6 दिन तक गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया। आमतौर पर इन क्षेत्रों में 2 से 3 दिन की हीटवेव होती है, लेकिन इस बार तापमान असामान्य रूप से चढ़ा। मौसम वैज्ञानिकों ने मई में भी ऐसी ही स्थिति की चेतावनी दी।